दोस्तों, आलस्य एक ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के जीवन को नर्क के समान बना देता है। आलसी आदमी कभी भी किसी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता। अगर आपने ये कहानी ध्यान से आखिरी तक सुना तो आप जीवन में आलस करना हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। एक समय की बात है, किसी आश्रम में एक शिष्य अपने गुरु के साथ रहा करता था। वह शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर किया करता था और गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन यह शिष्य बहुत आलसी था और अपने प्रत्येक कार्य से जी चुराता था। वो बहुत कामचोर था। प्रत्येक कार्य को वो टाल देता था। आज के काम को वो कल पर हमेशा के लिए छोड़ देता था। हमेशा उसकी आदत बन चुकी थी आज के काम को कल या परसों पे छोड़ने की। वह अपने कामों से हमेशा दूर भागने की कोशिश ही करता था। अपने शिष्य के इस स्वभाव के कारण गुरुजी को बहुत चिंता होने लगी। वो सोचने लगे कहीं उनका यह शिष्य अपने जीवन में पीछे ना रह जाए और अपने जीवन में कुछ ना कर पाए। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस शिष्य को एक सबक सिखाया जाए। उनका मानना था आलस्य व्यक्ति को पूरी तरह से अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, मनुष्य की शक्ति को छीन कर देता है। आलसी व्यक्ति बिना कर्म किए ही फल पाने की इच्छा रखने लगता है। इसकी निर्णय शक्ति भी छीन हो जाती है और यदि निर्णय ले भी ले तो वो काम को अधूरा ही छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चाहे जितने सुअवसर आए वो ध्यान नहीं दे पाता और पूरी तरह से अकर्मण्य हो जाता है। उसके गुरु नहीं चाहते थे कि उनका शिष्य भी जीवन के संघर्ष में पीछे रह जाए और दुनिया के सुख तथा वैभव ना भोग पाए। इसीलिए तो उन्होंने अपने शिष्य के कल्याण के लिए ये योजना बनाई। दूसरे दिन गुरुजी ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें ये काले पत्थर का टुकड़ा देकर 2 दिन के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा हूँ। यह कोई मामूली टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक जादुई पत्थर का टुकड़ा है। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह लोहे की वस्तु तुरंत सोने में बदल जाएगी। तुम अपने लिए जितना सोना बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन एक बात याद रहे, तुम्हारे पास केवल कल सूर्यास्त तक का ही समय है। उसके बाद मैं ये पत्थर वापस ले लूँगा। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। वह शिष्य खुशी से पागल हो गया, झूमने लगा और सोचने लगा, मैं इससे अपने लिए बहुत सारा सोना बनाऊंगा। वो बड़े बड़े सपनों में खो गया। उसने सोचा, अभी तो मेरे पास बहुत समय पड़ा है। उसका पहला दिन सपने देखने में ही गुजर गया। वो सारा दिन यही सोचता रहा कि मैं सोने से अपने लिए तरह तरह के दुनिया के ऐश्वर्य खरीदूंगा। मेरे पास दुनिया की हर एक चीज़ होगी और मेरी ज़िंदगी बहुत ही हसीन होगी। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मतलब अभी उसने लोहा नहीं खरीदा, उसे बहुत सारा लोहा भी चाहिए होगा यदि वो लोहे को सोने में बदलेगा तो। दूसरे दिन जब उसकी आँख खुली तो उसने मन ही मन पक्का कर लिया कि आज वह इस अवसर का लाभ जरूर उठाएगा, क्योंकि उसे पता था कि आज अंतिम दिन है और उसके पास आज शाम तक का ही समय है। उसने सोचा, पहले वो बाज़ार जाकर लोहे के बड़े बड़े सामान खरीदेगा, फिर सामान को घर लाकर लोहे में बदल देगा। दिन बीतता चला गया, लेकिन वो बैठा सोचता ही रह गया कि अभी तो बहुत समय है। सोचते सोचते दोपहर हो गई। उसने सोचा, चलो थोड़ा भोजन कर लेते हैं, फिर बाज़ार चलेंगे। भोजन करने के बाद उसे नींद आने लगी, तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते, फिर यहाँ से चलते हैं। आराम करते करते वो नींद आ गई उसको और वो बहुत ही गहरी नींद में सो गया। जब वो उठा तो उसने देखा सूर्यास्त होने ही वाला था। जल्दी जल्दी उठकर वो बाज़ार की तरफ भागा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसे उसके गुरुजी मिल गए। उनको देखकर उसने प्रणाम किया और गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे ये पत्थर आज के लिए और दे दीजिए,
1 दिन के लिए और दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको ये पत्थर वापस कर दूँगा। गुरुजी नहीं माने और उससे वो काला पत्थर ले लिया। शिष्य ने जो सपने देखे थे उसके सारे सपने अधूरे रह गए। उसे अपने आलस पर बहुत क्रोध आ रहा था, पछतावा भी हो रहा था। उसे बात समझ में आ गई कि गुरुजी ने हमें एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया इसके माध्यम से कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। इसलिए आज उसके सपने, उसके आलस के कारण ही तो सपने ही रह गए थे। इस घटना के बाद उसने निश्चय किया, प्रतिज्ञा की कि आज के बाद वो अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करेगा और प्रत्येक कार्य को मेहनत के साथ करेगा। वो आज के काम को कल या परसों पर भी नहीं टालेगा। वो अपने काम को लगन के साथ पूरा करेगा और जीवन में आए हुए किसी भी अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं देगा। उसके बाद से उसने जीवन में कभी आलस नहीं किया और अपने जीवन के हर क्षेत्र में वो सफल रहा। इसी तरह से हर व्यक्ति को एक से बढ़ के एक अवसर मिलते हैं उसके जीवन में, लेकिन जो लोग आलसी होते हैं वो हमेशा रोते ही रह जाते हैं। कितना ही बड़ा अवसर उनके सामने आ जाए लेकिन वे उस अवसर को देख नहीं पाते और अवसर को खो देते हैं, केवल अपने आलस के कारण। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी जीवन में अपने सुखी, सफल, भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो आलस्य को अपने अंदर से आज और अभी ख़त्म कर दें। आप किसी भी काम को करने से पहले आलस ना करें और फिर आप कमाल देखेंगे। आप जो चाहते हैं आपको वही मिलेगा जब आप अपने विवेक से अथक परिश्रम करेंगे और अपने कार्य के प्रति जागरूक रहेंगे, तो आपको हमेशा सफलता ही मिलेगी। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी किसी ज़रूरी काम को टालने का विचार आपके मन में आए, उस समय अपने आप से एक प्रश्न अवश्य कीजिए कि आज और अभी क्यों नहीं, बाद में क्यों। आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और उस काम को आप टाल नहीं पाएंगे। आप उस काम को तुरंत पूरा करेंगे। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपके आसपास भी किसी दोस्त या पड़ोसी को काम को टालने की आदत है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी सफल हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी वीडियो अपनी अपलोड करें तो सबसे पहले वो आपके पास आए, सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले। आपके प्यार और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।